व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं भारत पाकिस्तान मैच को खुली धमकी। आईसीस ने कहा करो हमला। ओ भाई साहब, तो मेजर गौरव सर की वीडियो है मेजर लाइट चैनल से, और देखते हैं क्या है पूरा मामला, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैच है साथ में, तो बहुत खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर। तो देखते हैं क्या है न्यूज़, क्योंकि मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड कप क्रिकेट का होने वाला है, लेकिन इस बार होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ और वेस्ट इंडीज। दोस्तों, क्रिकेटिंग का कल्चर नहीं है वहाँ पे, क्रिकेट खेलते वेलते नहीं है। वहाँ के जो मशहूर गेम्स हैं बेसबॉल वो हैं फुटबॉल, और उनकी फुटबॉल वो नहीं है जिसको वो लोग सॉकर बोलते हैं। फुटबॉल हम लोग पैर से खेलते हैं, हाथ से पकड़ के भागते हैं बॉल को। तो ये है अमेरिकन फुटबॉल। अमेरिका में खेली जाती है बास्केटबॉल, अमेरिका में बहुत मशहूर है बेसबॉल, अमेरिका में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स बड़े मशहूर हैं, लेकिन क्रिकेट अमेरिकन खेलते नहीं है। इस बार अमेरिकन होस्ट करेंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट का, और उसके ऊपर आ गई है आईसिस की बहुत बड़ी धमकी। आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट की धमकी आ गई है कि अगर ये भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, अगर ये हुआ तो हम सबको गुड नाइट बोल देंगे, ऐसा आईसिस ने बोला है। ये देखिए साहब, डिटेल इस प्रकार से है कि लॉन्ग आइलैंड अथॉरिटीज ये सिक्योरिटी बूस्ट कर रही हैं नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, और ये भारत और पाकिस्तान का T20 का वर्ल्ड कप मैच हो रहा है जून 9 को, यानी कि अगले महीने 9 तारीख को ये मैच हो रहा है वहां पे। और नसाउ काउंटी पुलिस कमिश्नर पैट्रिक जे रेडर ने यह बोला है कि आईसिस खोरासान चैप्टर की एक थ्रेट रिसीव हुई है, और यह बोला है कि साहब अगर ऐसा हुआ, यानी कि आईसिस ने बोला है खोरासान ने कि अगर ऐसा हुआ तो लोन वुल्फ अटैक होंगे। लोन वुल्फ किसको कहते हैं दोस्तों? लोन वुल्फ उसको कहते हैं कि अकेला बंदा जो किसी आतंकी संगठन से वैसे औपचारिक रूप से ना जुड़ा हो, वो कोई भी हो सकता है। और ये यूरोप में और यूएस में, ये एक ज़माने में यूरोप में तो खासतौर से दोस्तों बड़ा आम है। कोई बंदा कहता है कि उसने आईसिस के बारे में पढ़ा, कोई कहता है उसने किसी और संगठन के बारे में पढ़ा, वो मोटिवेट हो गया और ऑनलाइन डार्क नेट पे जाके किसी प्रीचर के बारे में, किसी ने जैसे जाकिर नायक के कुछ बयान सुन लिए। अब जाकिर नायक के बयान सुनने के बाद आप इंसानियत की खिदमत तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मज़हब को अलग छोड़ दो और हम सब लोग एक हैं और इंसानियत सबसे पहले। ये सब डायलॉगबाजी है दोस्तों, ये सब फालतू फंड की डायलॉगबाजी है। असली बात क्या है? असली बात ये है कि एवरीबडी हु बिलोंग्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस वांट्स टू मेक एन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट कैसे होगा? इम्पैक्ट इसी प्रकार से होगा। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का मैच जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, बात यह नहीं कि यूएस में हो रहा है और हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए और उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मारो गोली जिसको जहाँ पे जाना चाहिए, वो बात की बात है। ये मैच उसके फेवर में है ना इंडिया पाकिस्तान। अब खैर 9 जून को ये मैच होने वाला है, और पूरी वहाँ पे सिक्योरिटी की बंदोबस्त जो है अमेरिका वाले बढ़ा रहे हैं कि किसी तरीके से ना हो, किसी तरीके से ना हो। लेकिन क्या होता है ना कि लोन वुल्फ ये, अच्छा टिपिकली लोन वुल्फ एक स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, और ज्यादातर जो लोन वुल्फ वाले हैं वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड रहते हैं। वो खुद ही उस सेल्फ रेडिकलाइज से मेरा ये मतलब है कि वो किसी मदरसे में नहीं गए, वो किसी मसाजिद में बैठकर पागल हो जाते हैं, किसी के बैठे बयान सुने भी हो सकते हैं, नहीं भी सुने हो सकते, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, औपचारिक रूप से किसी संगठन का हिस्सा नहीं होते। ना आईसिस का हिस्सा, जिसको दाइश भी कहते हैं लोग, या फिर अलकायदा का हिस्सा, या ऐसे किसी ग्रुप का औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं। वो स्टूडेंट हो सकता है, वो कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता है, वो दुकान में काम करने वाला दुकानदार का असिस्टेंट हो सकता है, वो बस ड्राइवर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और जब वो फ्री होता है और रात को पूरी दिन मेहनत करने के बाद, वो जब रात को घर पहुंचता है, खाना वाना खाने के बाद वो कंप्यूटर खोलता है और फिर ये बयान सुनता है, वो वैसे ही चला गया माइंडसेट से, फिर उसका दिमाग रेडिकलाइज होता है, वो रेडिकलाइज होता है। इस तरीके से दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, इंटरनेट से रेडिकलाइजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं। इंटरनेट से रेडिकलाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है? आदिल अहमद डर का आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने सुना है पक्का, आपको याद नहीं है। तो दोस्तों, ये आदिल अहमद डर वो बंदा था जिसने कि पुलवामा में अटैक करा था, आपको याद होगा। पुलवामा का जो हमला हुआ था जिसमें 40 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए सीआरपीएफ वाले, वो आदिल अहमद डर ने किया था, और वो था जैश ए मोहम्मद का। पर क्या वो कभी पाकिस्तान गया? क्योंकि जैश ए मोहम्मद तो पाकिस्तान बेस्ड है। ये रेडिकलाइज कैसे हो गया फिर आदिल अहमद डर?
इस प्रकार के लोग होते हैं जो अटैक्स कैरी आउट करते हैं, और ये अमेरिका को पता लग गया। अब अमेरिका कह रहा है यार ये तो बड़े खतरे की बात है ऑब्वियसली। अब हम आते हैं मैच पे। ये मैच हो क्यों रहा है मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। ये क्या प्रॉब्लम है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को? पाकिस्तान को जब कोई पूछ नहीं रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, अलग ही वो जो या इनको लग रहा है कि इससे पैसा बहुत कमाते हैं। छोड़ दो ना यार एक बार, छोड़ दो यार एक बार। अगर पैसा कमाना है तो इससे बढ़िया चीज़ यार स्मगलिंग कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, माफ़ करना अगर मैं सख्त ज़बान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्मगलिंग कर लो यार तुम लोग, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसे कमा भी लोगे और कम से कम यार ये तो, इसमें तो डायरेक्ट आप वो लगातार दर लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं, कश्मीर में ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, इस फौजी ने अपनी जान दे दी। वो उसने यार बेचारे ने जान दे दी, वो क्या सोचता होगा यार, उसका परिवार क्या सोचता होगा। वो तो चला गया खैर भगवान के पास, उसकी आत्मा देख के रोती होगी यार कि यार मैं इन लोगों के लिए मैंने अपनी जान दे दी, मैंने अपने बच्चे को अनाथ कर दिया, मैंने अपनी बीवी को विधवा कर दिया, और ये कह रहे हैं कि नहीं यार क्रिकेट पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, क्योंकि मज़ा बड़ा आता है। जब उनके बॉलर और हमारे बैट्समैन खेलते हैं तो बड़ा चस्का लगता है यार, बड़ा मज़ा आता है। और मैं इसमें पाकिस्तानियों को दोषी नहीं मानता, मैं पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करूंगा। तो मैं हर चीज़ में पाकिस्तान तो को ब्लेम करता हूँ दोस्तों, लेकिन आज मैं पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करूँगा। वो तो पैसे तो मौका है कि कब इंडिया के हाँ। साथ खेलें और कब अपने आप को मेन स्ट्रीम करें, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया की थू है। आज की तारीख में पाकिस्तान को दोस्तों कोई ऐसा देश नहीं है इंक्लूडिंग चाइना जो थू नहीं कर रहा पाकिस्तान की। पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड। चाइना ने तो एक मेजर जो एक मस्जिद बची थी उसको भी वो कर दिया उन्होंने, मना कर दिया। अब अरब कह रहे हैं कि अपने मुल्क का एक टुकड़ा दोगे तब हमसे हम खरीद फरोख्त करेंगे तुम्हारे साथ। वो 80 भी मुसलमान थे, 80 भी मुसलमान, वो वाला चैप्टर बंद हो गया। अब पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ आइसोलेटेड। अब आइसोलेशन के बाद क्या करेगा वो? अगर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है पूरी दुनिया के सामने, वो भी अमेरिका में, तो क्या पाकिस्तान को हम मेन स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं? और दोस्तों वहाँ पे जो मैंने कल कवर करा था द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, रोहित शर्मा की वाइफ, इनका नाम है रितिका सजदे, इन्होंने ऑल आइज ऑन राफा करके इंस्टा स्टोरी डाली, फिर डिलीट करी। स्टोरी डाल के इन्होंने डिलीट कर दी, ठीक है ना। और काफ़ी इन्होंने वो करा, फिर उन्होंने डिलीट कर दी स्टोरी। मैंने तो कभी इनका नाम सुना नहीं था, बट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ व्हेन यू हैव टू क्वालिफाई। रितिका सजदे कौन? तो बोला कि जी वाइफ ऑफ रोहित, रोहित शर्मा की वाइफ है। तो फिर उनके स्टोरी डालने से इसलिए इंपॉर्टेंस बना उस स्टोरी का क्योंकि वो रोहित शर्मा की वाइफ है, क्योंकि रितिका सजदे नोबडी नोस। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लेडी, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इनको कोई जानता ही नहीं है। और ये बाकी जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, ये करीना कपूर, अब करीना कपूर डज नॉट कम इन मूवीज एनी लॉन्गर, बहुत कम, ना के बराबर छोटी मोटी फिल्में, शी इज़ वे पास्ट हर प्राइम। वरुण धवन कौन पूछ रहा है, तृप्ति डिमरी नाम नहीं सुना, समंता प्रभु आई हैव हर्ड ऑफ हर, फातिमा सना शेख नो आइडिया, स्वरा भास्कर इनका मैटर ही स्वरा भास्कर का। स्वरा भास्कर इज अपसेट विद एवरीथिंग, शी इज अपसेट विद एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, and that's okay. At least the lady has some sort of consistency here. Consistent. She's never happy. She's always unhappy. And Diya Mirza. I don't know who these people are, but ये सारे के सारे 99% of them फोके कारतूस हैं। ये फोके कारतूस हैं। आपने देखा शाहरुख खान कह रहा है ऑल आइज ऑन रफ, टाइम नहीं है उसके पास यार, उसके पास टाइम नहीं है, वो वहाँ पे फिल्में बना रहा है। आपने देखा अक्षय कुमार ऑल आइज ऑन रफ, ये कौन करते हैं? ये दोस्तों वो सितारे करते हैं जो अब जिन्होंने टिमटिमाना बंद कर दिया, लाइमलाइट में आने के लिए एंगेजमेंट, वो फिल्मी सितारे जो अब टिमटिमाते नहीं हैं। तो इनके पीआर वाले बोलते हैं कि ये देखो ये ट्रेंड कर रहा है, तो ये ट्रेंड कर रहा है, तो इससे एंगेजमेंट आएगी, बहती गंगा में हाथ धो लो, फिर से तुम्हारा नाम, क्योंकि इस बिजनेस में ये जो धंधा है ना फिल्म लाइन का, जब तक आपका नाम सर्कुलेशन में है, ये नाम सर्कुलेशन इस तरीके से होता है जैसे हवा, सांस, कोई भी बात हो उसमें आप एक बार आपका नाम लेना लोगों ने बंद कर दिया तो सांस बंद हो गई, बॉडी खत्म, मैटर ओवर। ये चीज जानने की बहुत आवश्यकता है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि ये लोग करते क्यों हैं। लोग कई इनको बोलते हैं, मेरा भी पहले यही रिएक्शन था ना, कल मैंने भी करा था यार, मैंने भी सोचा कि यार मैं मैंने ट्वीट करा कि ऑल आइज ऑन कश्मीरी पंडित, आप ये लोग ट्वीट क्यों नहीं करते, इसको ट्रेंड क्यों नहीं करवाते? अभी एक और चीज ऑल आइज ऑन पाकिस्तानी हिंदूज, आप क्यों नहीं इसको ट्रेंड करवाते? आप नहीं, पाकिस्तानी हिंदूज, क्योंकि आपका दूसरा एजेंडा है। अब मुझे पता लगा इनका कोई एजेंडा है ही नहीं, क्योंकि ये इतने अनइम्पोर्टेंट ट्रेंड में आ गया ना एकदम से टॉपिक, इनकी फिल्में जो भी कुछ, अगर फिल्में आ रही हैं तो फ्लॉप हो रही हैं, इनको लोगों ने देखना कर दिया बंद।
अब ये अपना यार घर भी चलाना है यार, शाम को खाना भी खाना है, आपको फेम भी चाहिए। आपको जब सब कुछ चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही फिर इलाज बनता है। वो पुरानी कहावत है ना दोस्तों कि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। यही फॉर्मूला है। आई डोंट बिलीव नेगेटिव फॉर अ पब्लिसिटी मिनट इज आल्सो दैट आलिया भट्ट और सोनम कपूर इनके हाथ में जीपीएस पकड़ा दो, ये रफा नहीं ढूंढ सकते। मैं बता रहा हूं आपको। की लेवल तो कईयों का देखा हुआ है। लेकिन हाँ, कई एक्टर तो है कहते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में साल लग जाता है। आगे बढ़ाने के लिए नाम इनका घूमता रहा है सोशल मीडिया में, इसलिए और कुछ नहीं है, ये खोखली चीज है। और इनके ट्रेंड की वजह से इजराइल रोक रहा है। आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड करने नहीं, इजराइल ने जवाब दिया है। अमेरिका जैसे अभी दिखाऊंगा, अभी एक वीडियो है। बोल दिया कि हम तुम्हें हथियार बंद कर देंगे, हथियार नहीं देंगे। नेतन्याहू क्या कहता है, वील फाइट विद आवर फिंगरनेल्स, जो हमारे नाखून है ना, नाखूनों से लड़ेंगे, तुम हथियार नहीं दोगे तो ये लड़ाई बंद नहीं होगी। जाओ करो ऑल आइज ऑन रफा। जब तुमने करा, जब उनने करा, 7 अक्टूबर को ये आंखें बंद थी। बहुत सही। नहीं, हर उस पता है कल मैं देख रही थी और ये मुझे बाद में कि उसने भी ये बोला है, सब लिख रहे हैं ऑल आइज ऑन रफा, ठीक है। चलो, लगता है कि वहाँ पे एक वो जर्नलिस्ट की एक वीडियो थी, कुछ बच्चे टेंट में रह रहे थे, वो बोल रहे थे बहुत गलत हुआ है, नो डाउट वो बहुत गलत। वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जब किसी ने कुछ, मैंने एक चीज देखी, जब 7 अक्टूबर को वो हुआ था ना, जब इजराइल के ऊपर किया गया था, नॉट अ सिंगल सेलिब्रिटी, किसी का स्टेटस नहीं था, किसी का ऑल आइज ऑन इजराइल, क्योंकि वो एक तबके को खुश नहीं करना चाहते। क्यों, एक बात बताओ, बच्चे तो वो भी, अगर इजराइल उस वाले 7 अक्टूबर के आज भी अगर यूट्यूब पे कहीं पे वीडियो सर्च करोगे ना, ठीक है, बंदी लोग पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, प्रेग्नेंट थी, ठीक है, आज भी हॉस्टेजेस नहीं छोड़े उन्होंने। समझ जाओ, प्रेग्नेंट के साथ कितना गंदा, उसका जो बेबी था जो अनबॉर्न, उसके साथ तो सेलेक्टिव, तब कहाँ थी, सारी आंखें फूट गई थी, बंद हो गई थी उस टाइम पे, फिर दिमाग खराब होता है कि बोलो, नो डाउट जो वो हुआ वो भी, लेकिन वो भी गलत था। गलत जो अब हुआ है गलत उसका भी, लेकिन जब आप सेलेक्टिव हो जाते हो ना, तब आप के ऊपर ये फिर आता है कि भैया वाह, कि अब तो आपकी पर्टिकुलर एक वो हो गए हो कि अच्छा। और ये तो वो वाली बात, अब देखो इजराइल जो कर रहा है, मतलब अब ये देखो कि उसको लगी है चोट, ठीक है, अब वो ये देखेगा नहीं कि सेलेक्टिव में ये करूंगा ये करूंगा। जब आपको लगती है ना, तब आप नहीं देखते भैया क्या हुआ है मेरे साथ, तब आप फिर बस बदला खत्म कर देना है, दोबारा से उभर ना पाए। हॉस्टेजेस आज भी हैं, आज भी हॉस्टेजेस हैं उनके पास, उनके लिए कोई ठीक है हर उसमें, पर ये चीज बहुत ही जो दोगलापन आता है ना कि ऑल आइज ऑन ये, ऑल आइज वो, फिर हर उस पे बोलो, तब क्यों नहीं बोला? मैंने एक ट्वीट नहीं देखी किसी भी उसकी, एक उस पे जैसे अभी इसके ऊपर जो जवाब आया है स्टडी IQ चैनल पे वीडियो आ चुकी है प्रशांत अमन सर की, उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे, तो उसको भी देखना जरूर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।